क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका है आपका 22 सितंबर का एकदम ओरिजिनल पेपर। यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। आइए जो आपके सवाल है, जितने भी सवाल है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप जब एग्जाम हाल में करो तो इनके एक भी आंसर आपके गलत ना हो। ठीक है, चलिए समझते हैं। 16 में भाग देना है आपको 2 का, तो कितना आंसर आएगा बताइए? 8 आएगा। और ऐसा क्या करो 2 में गुना की 8 आ जाए, तो 4 का गुना कर दो और क्या है, तो 4 दूने 8, यानी कि द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। निम्नलिखित आकृतियां में छायांकित भाग निम्न में से किस रूप का है? देखिए अपन गिनेंगे ना इनको, तो 1 2 3 4 5, 5 हिस्से है। ठीक है, किसमें से? और जिसमें से 5 हिस्से में से 2 ये भरे हुए हैं, तो ये 2/5 एकदम राइट रहेगा। ठीक है भैया, यदि इसमें कोई भी अंक भरा नहीं रहता तो आप इसका एक ही लिख सकते हैं, पर इसका आंसर ये है। ठीक है, ये भरकाना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, वो एक परिमेय संख्या ही होती है, तो सदैव परिमेय होगी। और अपरिमेय बोल दे तो अपरिमेय बोल देना भैया, दोनों का ही। चलिए आगे देखते हैं। 0.25 और 0.04 दोनों का गुना करोगे तो इस तरह का आएगा ये। ठीक है, तो यहां से 0.1 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, 1 दर्जन पेन का जो मूल्य है 60 रुपये है। 12 पेन का मतलब 12 में 1 दर्जन होता है ना, तो 1 पेन का कितना होगा? 12 में से भाग दे दो 60 से, तो 12 पंजे 60 हो गया। 5 रुपये का 1 पेन अपने को पड़ा, वैसे 5 के रेट है अभी भी। ठीक है, 32 का जो भाग दोगे, अब सही 32 की जो पावर है वो है 1/5। ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने निकाल के रखा पहले से आपके लिए, तो आप देख सकते हैं 2 की घात 5 निकलेगा और 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल करके आपका 2 बचेगा। अब है रिक्त स्थान। 4/3 है, में 2/3 को घटाते हैं तो 2/3 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 4/3 ही है, इसमें से 2/3 घटाना है, तो 3 तो बेशक बेशक रह जाएगा और 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। एक घन में 8 से 100 थे, कितने भैया? 8 से 100। 48 में यदि आप 5 का भाग दोगे तो सब जानते हैं, देंगे तो 5 नम 45 हो जाएगा। कितना बच गया? 4 बच गया है और 0 हो गया, और अपन 3 बच गया था, तो 3 बजे 30 हो गया, 5 के 3, 0.6 आंसर आएगा। यदि बहुपद px है 4x - 3 इसका शून्यक है, तो 4x - 3 का शून्यक क्या होगा? शून्यक कहते हैं बराबर के ऊपर 0 लगा दो, तो ये जाएगा 3 उधर जाके प्लस का और 4 इसके बटे में 3/4। -5 है और ये 8 है और ये 3 है, तो ये माइनस वाला अंदर जैसे ले जाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा और -3, तो ये आ जाएगा आपका 0। क्यों आएगा बाबू? क्योंकि 8 तो हो गया प्लस का, और 5 और 5 तो और 3 दोनों जुड़ गए, तो ये भी 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0 हो गया। जोड़ी की बात करें तो पहला है, इसका आप जब दोनों को आपस में गुना करोगे तो 3.7 आ जाएगा। और इसका जाएगा 105, भाग दोगे तीसरे का -28 हो जाएगा। चौथे की बात करें तो इसका जाएगा 0.004, और यहाँ 5वें को आप जोड़ लोगे तो 43 आ जाएगा पूरा, क्योंकि 64 और 36 हो जाएगा 100 यानी खत्म हो गई 0, और एक इसके चाल चल गया 42 ने 43, और इसका आप भाग दे दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बोल रहा है कि बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से बोले यानी कि अर्थात y का मान पूछ रहा है, 1 आएगा। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या लिखिए, तो 7/8 है। करनी 3 को करनी 3 से गुना करके मान निकालिए, तो इसका 3 आंसर आएगा। लट्टू का जो आकार है किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल। ठीक है, एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो वहां 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना होगा? ठीक है, 180 में से 95 घट जाएगा तो 85 बच जाएगा। बिंदु -1,4 की चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, असत्य है। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों के मान शून्य नहीं होते हैं, 0,0। एक पुस्तक जो है एक घनाभागार ठोस आकृति की होती है, यह बात आपकी गलत है। शंकु एक बेलनाकार आकृति की होती है, असत्य है। यहां पर देखिए 5वां भी सत्य होगा। छठा जो है रेखिक बहुपद की जो घात है वो 2 होती है, देखिए ये बात आपकी गलत रहेगी, क्योंकि रेखिक बहुपद की घात होती 1।
बाकी तो आप यहाँ से देखिए सवाल है आपके पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 है, ये 11। बढ़िया से आप तो मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, 16, 17, 18 और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23।